अस्सलाम वालेकुम। राजा नदीम न्यू डोर प्रॉपर्टीज इस्लामाबाद के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआएं भी हैं जी कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने प्यारे हबीब के सदके हमेशा खुश व खुर्रम रखे और दोनों जान की रहमतें नसीब फरमाए। अच्छा, आज का जो हमने एक्चुअली जो टॉपिक चूज़ किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा क्रिटिकल भी है। वो है DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद ओब्लिक DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन। कि DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन और DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद में बेसिक डिफरेंस क्या है, DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन DHA फेज़ 6 कैसे बना और DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन में कौन सी फाइल्स हैं, कितनी टाइप्स की फाइल हैं जो अभी तक मार्केट में सेल आउट हो रही हैं, और DHA फेज़ 6 में जो है ना वो किस टाइप की फाइल्स हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, वो इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको दोनों DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन और DHA फेज़ 6 के बारे में इंशाल्लाह कोई क्यूरी नहीं रहेगी और आप इंशाल्लाह एक डिसीजन मोड पे होंगे कि आपको कौन सी फाइल्स परचेज करनी चाहिए। तो पहले हम DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन को डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह DHA फेज़ 6 को डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन की जब हम बात करते हैं तो DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन DHA ने लॉन्च किया था क्योंकि अराउंड अबाउट 2004। तो इसमें सेक्टर ए से लेके सेक्टर टैंगो तक DHA ने बैलेट करके विद सेक्टर्स, प्लॉट्स, स्ट्रीट नंबर्स, प्लॉट नंबर लोगों को अलॉट किए। जब एलोकेशन हो गई, अच्छा इसमें सेक्टर आई नहीं है, सेक्टर ओ नहीं है, सेक्टर यू नहीं है, सेक्टर अल्फा टू सेक्टर टैंगो, बाकी इसके सारे सेक्टर्स हैं और सारे सेक्टर्स की फाइल्स अवेलेबल हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये लॉन्च हो गया तो DHA ने ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, उसमें कुछ लैंड की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुई या डिफरेंट रीज़न की वजह से वो चीज़ें थोड़ी सी डिले में हुई, डिलीवर नहीं हुई एज़ पर दैट प्लान। तो फिर DHA ने 2019 में आके तो सेक्टर ए से लेके सेक्टर टी तक जो ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स थी और जो ओल्ड जिनके ड्यूज क्लियर थे उनको उन्होंने री बैलेट, उसमें से कुछ अपना एक क्राइटेरिया सेट करके तो उन्होंने उनको री बैलेट किया, जो उनके पास जितनी लैंड अवेलेबल थी उसके हिसाब से री बैलेट करके तो उसको सेक्टर ए का नाम दे दिया। जो फाइल उस बैलेटिंग में आई उनको री बैलेट सेक्टर ए का नाम दे दिया गया और उनको उसका मैप भी आ गया। वो DHA फेज़ 6 का सेक्टर ए बन गया और उसका प्रॉपर मैप भी आ गया सारी जो है ना वो, और उसमें ऑलरेडी कुछ सेक्टर बना हुआ था, उसमें प्लॉट्स बनी हुई थी तो लोगों को आइडिया होगा कि वो अपने प्लॉट पे जा सकते थे और कौन कौन सा प्लॉट और कौन सी लोकेशन उनके लिए सूटेबल है, जो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे उनके लिए भी। अच्छा, उसके बाद दोबारा DHA ने 2021 में फिर एक बैलेटिंग की जिसमें उनके जो दोबारा सेक्टर्स थे वो सेक्टर B3, C1, C2, C3 और C3 एक्सटेंशन, जो दूसरी बैलेटिंग में जितनी भी फाइल्स आई जो ऑल ड्यूज क्लियर थी और जिनके ड्यूज इन टाइम क्लियर थे और पुराने क्लियर थे, DHA ने एक अपने क्राइटेरिया में जो जो उनके पास फाइल्स आई और जितनी उनके पास लैंड की अवेलेबिलिटी थी उसके हिसाब से फिर उन्होंने उनमें से री बैलेट की दोबारा फाइल्स सारी में से, और उनको जो फाइल बैलेटिंग में आई उनको DHA फेज़ 6 का सेक्टर, कुछ सेक्टर B में आ गई, कुछ सेक्टर C में आ गई। तो सेक्टर B और C के आगे जो है ना वो फर्दर इन्होंने मतलब कि सब सेक्टर्स आप कह लें कि सेक्टर B, क्योंकि अगर DHA फेज़ 6 का मास्टर प्लान आप देखें तो उसमें टोटली 4 सेक्टर्स आते हैं, सेक्टर A, सेक्टर B, सेक्टर C और सेक्टर D। तो सेक्टर इसी में फिर आगे इन्होंने क्या किया कि सेक्टर ए के बाद जो जब दोबारा दूसरी बैलेटिंग हुई तो उसमें सेक्टर B और सेक्टर C जो है ना वो सेक्टर मेन सेक्टर थे और उनके आगे फिर सब सेक्टर्स हैं जैसे B1, B2, B3, इसी तरह C1, C2, C3 और C3 एक्सटेंशन। तो अभी अगर चलें इंशाल्लाह इसको अभी मजीद आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा सेक्टर डेवलप्ड है और कौन कौन सा अभी नॉन डेवलप है, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सेक्टर ए से लेके सेक्टर टी तक टोटली 2 टाइप्स की फाइल्स हैं। एक है जी ट्रांसफरेबल फाइल्स और एक है ओपन फाइल। ट्रांसफरेबल फाइल को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ओपन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, ट्रांसफरेबल फाइल जो है वो फाइल है जिसके अंदर सारे के सारे ड्यूज क्लियर हैं, उसको हम ऑल ड्यूज क्लियर फाइल भी कहते हैं। ठीक है, ऑल ड्यूज क्लियर फाइल जो है वो आपकी एज पर जिस तरह एक प्लॉट ट्रांसफर होता है वो प्रॉपर आपके नाम पे ट्रांसफर होगी, प्रॉपर उसका प्रॉपर प्लॉट की तरह डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसकी ट्रांसफर चार्जेस होंगे, उसका एडवांस टैक्स होगा, स्टैम्प ड्यूटी होगी, पूरी एक प्लॉट की तरह जिस तरह DHA में प्लॉट ट्रांसफर होता है उसका वही सेम प्रोसीजर होगा।
उसके अंदर जो ट्रांसफरेबल फाइल है उसके अंदर ऑल ड्यूज क्लियर मीन के उसके सारे के सारे ड्यूज टिल द एंड जो ड्यू थे डीएचए के वो सारे क्लियर हैं, वो फाइल जो है वो ट्रांसफरेबल फाइल है। अच्छा, उसमें एक चीज़ आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि ट्रांसफरेबल फाइल अगर हम लेने की बात करें तो इसमें फिर ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है कि ड्यूज़ जो है वो किन के कब कब क्लियर हैं, वो मतलब कि किस जो है ना वो 2008 की ट्रांसफ़र है, 2015 की है, 2020 की है, 2021 की है, और उनके ड्यूज़ किस टाइम क्लियर हैं। ये चीज़, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक फ़ाइल है जो 2010 में ट्रांसफ़र होती है या 2015 में ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन उसके ड्यूज़ जो है, जो रिमेनिंग ड्यूज़ थे वो क्लियर होते होते वो 2020 में आ गई, तो वो 2015 की ट्रांसफ़र काउंट नहीं होगी वो, बल्कि आप समझें कि जब उसके ड्यूज़ क्लियर होंगे तो वो फ़ाइल उसकी वक्त उस हिसाब से आएगी कि इसके ड्यूज़ 2020 में क्लियर हो रहे हैं। डीएचए की जो जो बेल्टिंग में जो जा रही है ना, मैक्सिमम जो क्राइटेरिया जो समझ आया, जो पिछली 2 बेल्टिंग्स हुई हैं उसमें नंबर 1 तो ट्रांसफरेबल फाइल्स सारी की सारी आएंगी, ठीक है, सारी की सारी ट्रांसफरेबल फाइल्स आएंगी, इसमें कोई भी ओपन फाइल नहीं आती। ट्रांसफरेबल फाइल में आपने ये देखना है कि वो फाइल ओल्ड ट्रांसफ़र हो, मतलब कि उसके ट्रांसफ़र भी कहीं ओल्ड हो, 2009, 10, 11 की ट्रांसफ़र हो, ठीक है, और उसके ड्यूज़ भी जो है ना वो कहीं ओल्ड क्लियर हुए हुए हों, मतलब कि उसके ड्यूज़ भी पुराने क्लियर हुए हुए हों, वो ऑल ड्यूज़ क्लियर पुरानी हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जिनके ड्यूज़ 2010-11 में क्लियर हुए हुए हैं, वो ऑल ड्यूज़ क्लियर हैं। फिर इस तरह कुछ फाइल्स हैं जिनके ड्यूज़ सारे 2015 में क्लियर हैं, कुछ हैं जिनके 2020 तक आ जाते हैं। तो जो डीएचए का क्राइटेरिया जो सेट हुआ है उसमें ज़्यादातर वो फाइल्स आ रही हैं जिन लोगों ने पहले सारे ड्यूज़ क्लियर किए हुए हैं और वो पहले वेटिंग में, तो डेफिनेटली उनका राइट भी उनका बनता है कि जिनके ड्यूज़ पहले क्लियर हैं उनको पहले प्लॉट मिलना चाहिए और उनको पहले पोजीशन मिलनी चाहिए। तो उसी क्राइटेरिया को अगर देखा जाए तो अगर आप ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल चूज़ करना चाह रहे हैं तो वो फाइल चूज़ करें जो एक तो ओल्ड ट्रांसफ़र हो, ठीक है, और जिसके ड्यूज़ भी पुराने क्लियर हुए हुए हों। बाकी जो लेट ट्रांसफ़र्स हुई हैं या जिनके ड्यूज़ लेट क्लियर हुए हैं वो फाइल्स भी इन्वेस्टमेंट के लिए बुरी नहीं है। बैलेटिंग में ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइलें सारी आती हैं। अभी ये डीएचए के पास मतलब कि बैलेटिंग का जो भी क्राइटेरिया है उसमें आप ये समझें कि आप प्रेफर ये करें कि अगर आप ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल ले रहे हैं तो फिर पुरानी फाइल को चूज़ करें, ठीक है, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जल्दी बेल्टिंग में आ जाएगी। बेल्टिंग में मतलब कि जल्दी से या देर से सब ने आना है। अगर तो उस क्राइटेरिया जो डीएचए सेट करता है उसमें वो सारी आती हैं तो मे बी वो जो नए ड्यूज़ क्लियर वाली है वो भी आ जाए, लेकिन प्रेफर लोग उन्हीं को करते हैं जो कि पुराने जिनके ड्यूज़ क्लियर हुए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जी कि ओपन फाइल डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन में 2 टाइप्स की हैं। नंबर 1 एक ऐसी फाइल है जिनके अंदर 6 लाख ड्यूज़ हैं जो आपने डीएचए को पे करना है और वो ओपन फाइल है। दूसरी इसमें कैटेगरी आ जाती है जिनमें जो ड्यूज़ हैं वो 14,65,000 पेंडिंग है और वो भी ओपन फाइल है। दोनों फाइल्स सेक्टर ए से लेके सेक्टर टैंगो तक अवेलेबल हैं मार्केट में, ठीक है। इसमें आप जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं डीएचए में, 2 टाइप्स के लोग कि जी, एक तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, क्योंकि ये ओपन फाइल्स हैं, इनमें कोई ट्रांसफ़र चार्जेस नहीं होते और ये अगर आप एज इट इज़ रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये लोग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं कि जी ठीक है, जब फाइल ओपन फाइल्स का रेट क्योंकि मार्केट के साथ वेरी करता है, कभी डाउन हो जाता है, कभी मार्केट के साथ अच्छा हो जाता है, तो कुछ लोग एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसको लेते हैं कि जी चलें ठीक है, हम ले लेते हैं, जब रेट बेहतर होगा 2-4 लाख का इसमें मार्जिन आ गया तो लोग इसको सेल आउट कर देते हैं। इसमें कोई ट्रांसफ़र चार्जेस नहीं होते, कोई टैक्स नहीं होता, जस्ट आपने रख ली, सेल आउट कर दिया एज इट इज़, बस आपने पेमेंट ली और सेल कर दी। अच्छा, दूसरी ओपन फाइल लेने के लिए दूसरी कैटेगरी जो बंदे हैं वो होते हैं कि जो कम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मतलब कि वो चाह रहे हैं यार कि चलें ठीक है, मुझे कनाल का प्लॉट चाहिए डीएचए फेज 6 में, लेकिन मेरे पास टाइम है, तो वो बैलेंस वाली फाइल कोई भी ले सकते हैं। वो 6 बैलेंस वाली ले लें और उनको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें, या 14,65,000 वाली ले लें और उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें। उसमें ये होगा कि जब आप लेट्स सपोज कोई 6 बैलेंस वाली ले लेते हैं या 14,65,000 वाली ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक प्राइस की डिस्कस कर लें तो लेट्स सपोज अगर ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल्स की हम बात करें तो ऑल ड्यूज़ क्लियर की एक रेंज में आपको बताऊँ तो तकरीबन कोई 90 लाख से लेके तो तकरीबन 1,15 करोड़ तक
आपको ऑल इज क्लियर फाइल मिलती है। जो फाइल मतलब कि जो शुरू के सेक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी तकरीबन आप समझें कि कहीं सेक्टर ए की फ़ाइल कोई एक 10 से 15 के दरमियान आती है, सेक्टर बी की भी कोई इसी रेंज में आती है। तो फिर सेक्टर वाइज 2-2 4-4 लाख के गैप से आप समझें कि आपको लास्ट ब्लॉक में आप चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपको तकरीबन कोई 90 से 95 लाख के दरमियान ऑल ड्यूज क्लियर फाइल मिल जाती है। अभी अगर कुछ लोग ऐसे हैं, अच्छा इनमें जब आप ऑल ड्यूज क्लियर फाइल लें तो आपने ये ज़रूर देखना है कि उनके ड्यूज जो हैं वो पुराने क्लियर हों। अगर लेट्स सपोज अगर हम ये बात करेंगे, एक फ़ाइल जो है वो सेक्टर टी की है, ठीक है, एक के ड्यूज 2008 में क्लियर हैं और एक के ड्यूज 2020 में क्लियर हैं, तो आप प्रेफर करें कि 2008 वाली लें। और मार्केट रेट भी उन दोनों का डिफरेंस होगा, दोनों एक सेक्टर की हैं, दोनों ऑल ड्यूज क्लियर हैं, लेकिन क्योंकि ड्यूज एक के पहले के क्लियर हुए हुए हैं और उसके बैलेटिंग में पहले आने के ज़्यादा चांसेस हैं, इस वजह से उसको लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन उसका रेट भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम ओपन फाइल्स की बात करें, जो लोग चाहते हैं यार कि नहीं मेरे पास तो यार बजट थोड़ा सा कम है, मेरे पास लेट्स सपोज जी 70 से 80 लाख का बजट है, तो उसको फिर ये चाहिए कि वो 6 लाख बैलेंस वाला ओपन सर्टिफिकेट ले ले, ठीक है। अगर वो ट्रेडिंग करना चाहता है तो वेल एंड गुड। अगर वो चाहते हैं जी कि नहीं मैंने तो प्लॉट लेना है, तो फिर उनको ये चाहिए कि वो 6 लाख बैलेंस वाला लेके तो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें। उसमें कोई मिनिमल चार्जेस आते हैं, उसकी आपको डीएचए की मेंबरशिप फीस और कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो वो प्रॉपर आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। डीएचए आपको जो 6 लाख बैलेंस है उसके वो दे देगा आपको इंस्टॉलमेंट प्लान। तो आप उसके वो ड्यूज़ क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपकी फ़ाइल ऑल ड्यूज़ क्लियर बन जाएगी और वो आपकी इंशाल्लाह नेक्स्ट बिल्डिंग में जो भी बिल्डिंग आएगी उसके वो क्राइटेरिया के हिसाब से आपकी फ़ाइल भी इंक्लूड होगी। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आपने माइंड में रखना है कि जो लोग प्लॉट लेना चाहते हैं या जो लोग बैलेटिंग में आना चाहते हैं, ओपन फाइल कोई भी बैलेटिंग में नहीं आती, सारी की सारी ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स बेल्टिंग में आती हैं। ओपन फाइल जस्ट फॉर ट्रेडिंग है। जब अगर आपने बेल्टिंग में जाना है तो आपने ऑल ड्यूज क्लियर फाइल लेनी है। उसके बाद अगर मजीद अच्छा यहाँ पे 6 लाख बैलेंस का अगर हम यहाँ पे जिक्र करें तो आप ये समझें कि डिफरेंट सेक्टर्स की तकरीबन आप 70 से लेके तो तकरीबन कोई 80-85 या 90 लाख तक आपको डिफरेंट सेक्टर्स की फाइल मिलती है। जो शुरू के सेक्टर हैं अगर उनमें कुछ 6 बैलेंस वाली फाइल आती है तो वो आपको कहीं 85 से 90 के दरमियान मिलेगी। फिर आप इसी तरह सेक्टर वाइज जो जो आप पिछले सेक्टर्स में जाते हैं तो डाउन होते होते तकरीबन आपको 70 के राउंड अबाउट आ जाते हैं। इसी तरह अगर 14,65,000 बैलेंस वाली फाइल की बात करें तो उसमें भी अगर हम एक एवरेज रेट आज की बात करें, ये वेरी करता रहता है, डिपेंड्स अपॉन मार्केट रेट। तो आजकल तकरीबन कोई आपको जो लास्ट सेक्टर्स हैं इसके वो तकरीबन कोई 60 के राउंड अबाउट आपको 60 के प्लस माइनस में आपको 14,65,000 वाला जो कनाल का सर्टिफिकेट है वो मिलता है। तो जो लोग ये चाहते हैं यार कि नहीं मेरी रेंज कम है या नहीं मेरे पास तो 60 लाख है और मैं डीएचए में कनाल में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और वो वेट कर सकता है, तो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप ट्रेडिंग के लिए लेना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं और उसको रख लें, जब रेट अच्छा हो बेच दें। नहीं अगर आप कहते हैं यार नहीं मैंने तो प्लॉट लेना है, तो फिर आप उसके जो 14,65,000 बैलेंस है वो फाइल आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं और उसका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्लियर करें। जब वो फाइल आपकी ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी तो वो जो भी नेक्स्ट बैलेटिंग में होगी वो उसमें शामिल हो जाएगी। तो इसमें आपके पास दोनों मतलब के हैं ऑप्शंस कि आप उसको ट्रेडिंग के लिए रख लें या कि आप उसको ऑल ड्यूज क्लियर करके तो सेल आउट कर दें, या नेक्स्ट बेल्टिंग में आप जाना चाहते हैं तो आप ऑल ड्यूज क्लियर करके उसको तो नेक्स्ट बेल्टिंग में चला जाए। तो इंशाल्लाह बेल्टिंग तो डेफिनेटली डीएचए देखें, डीएचए की प्रॉपर्टी है तो डीएचए और उसको ऑन कर रहा है तो वो डेफिनेटली डीएचए उसको ऑन करेगा और प्लॉट लाजमी बात है देगा। चलें इस बैलेटिंग में नहीं तो नेक्स्ट में आ जाएगा, तो इंशाल्लाह आएगा ज़रूर। तो जो लोग वेट कर सकते हैं उनके लिए कनाल में ये एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, ओपन सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है, बेशक 6 लाख बैलेंस वाला हो या 14,65,000 बैलेंस वाला हो, आपने ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखनी है कि आप को वो जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो डीएचए से वेरीफाइड होने ज़रूरी हैं, ठीक है। कुछ सर्टिफिकेट्स आते हैं जो नॉन वेरीफाइड हैं, तो कोशिश करें कि नॉन वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स ना लें और कोशिश करें कि जो 6 लाख बैलेंस वाला है वो ले रहे हैं, या आप अगर 14,65,000 वाला ले रहे हैं वेरीफाइड सर्टिफिकेट लें, या अगर आप अपने नाम की वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो आप डीएचए से उसकी एक फ़ीस होती है वो आप पे ऑर्डर बना के डीएचए के नाम का देते हैं और आप अपने नाम से वेरीफाई करके तो वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। उसमें आप एक सेफ हैंड पे चले जाते हैं कि चलें वो एक सोसाइटी उसको एंडोर्समेंट कर देती है कि जी ओके ये ओपन सर्टिफिकेट है लेकिन ये सोसाइटी की ही प्रॉपर्टी है, तो आप उसको रख सकते हैं, आप एक सेफ हैंड पे हैं। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। तो
इसके बाद हम चलते हैं जी। अच्छा, ये तो थी DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन की जो डिटेल्स थी। उसके बाद जो DHA फेज़ 6 था, उसकी जब DHA ने 2018 में, सॉरी 2019 में जब बैलेटिंग की, री-बैलेट किया, तो जो फाइल्स DHA के क्राइटेरिया में आ रही थी, जिनके ड्यूज़ पुराने क्लियर थे और जो लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो DHA ने उनको प्रेफरेंस दी और 2019 में उन्होंने जो री-बैलेटेड सेक्टर जो है ना, जब वो री-बैलेटिंग की, तो उसमें जो भी फाइल्स आई उनको DHA फेज़ 6 का नाम दे दिया। ठीक है, DHA फेज़ 6 का सेक्टर ए। उसके बाद 2021 में जो दोबारा बैलेटिंग हुई, तो उसमें DHA ने जो सेक्टर्स अनाउंस किए वो सेक्टर बी और सेक्टर सी थे। उसमें भी वही सेम क्राइटेरिया था कि जो ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स थी। मैं यहाँ फिर आपको बता रहा हूँ कि जो लोग बैलेटिंग में जाना चाहते हैं वो तो या तो ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स लें, और या अगर वो सर्टिफिकेट भी लेते हैं तो वो अपने ड्यूज क्लियर करें, और ऑल ड्यूज क्लियर करके तो फिर वो फाइल बैलेटिंग के लिए एलिजिबल होगी। ओपन सर्टिफिकेट कभी भी बैलेटिंग में नहीं आए और ना आएंगे, वो जस्ट फॉर ट्रेडिंग होते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ओपन सर्टिफिकेट आपके लिए प्रेफरेबल है। तो अच्छा, जब 2021 में दोबारा जो भी एक DHA का एक सेट क्राइटेरिया था, उसमें जो जो फाइल्स आई, तो DHA ने उनको जब रीबैलेट किया तो DHA फेज 6 का सेक्टर बी जो है वो बना, और DHA फेज 6 का सेक्टर सी बना। अच्छा, सेक्टर बी और सी में फिर आगे फर्दर जो है ना वो मज़ीद सब सेक्टर्स थे, B1, B2, B3 और C1, C2, C3, C3 एक्सटेंशन। तो अभी अगर ऑन द ग्राउंड इसकी फेज 6 की बात करें तो सेक्टर ए काफ़ी सारे एरिया डेवलप्ड है और ऑन द ग्राउंड अवेलेबल है। आप प्लॉट स्ट्रीट, क्योंकि उसका मैप अवेलेबल है, तो आप जा सकते हैं। सेक्टर ए का भी मैप अवेलेबल है DHA फेज 6 का, सेक्टर बी का भी, सेक्टर सी, C1, C2, C3, C एक्सटेंशन सारे का मैप अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे इजीली उस लोकेशन का आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि सेक्टर B3, अच्छा जब आप ऑन द ग्राउंड जाते हैं तो सेक्टर एक जो है ना वो ऑन द ग्राउंड डेवलप है। सेक्टर B3 जो है वो ऑन द ग्राउंड तकरीबन कोई 85-90% डेवलप है। ठीक है, C1 में ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट काफ़ी सारी कटिंग हुई हुई है। C3 ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 80% उसकी कटिंग हो चुकी है। तो C3 जो एक्सटेंशन है वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 80% उसकी कटिंग हुई हुई है। तो अगर कोई लोग सेफ इन्वेस्टमेंट पे जाना चाह रहे हैं कि जी उनके पास चलें इतना बजट है कि लेट्स सपोज आप मैं यहाँ पे आपको एक प्राइस रेंज दे देता हूँ कि आप ये समझें कि जिन लोगों के पास बजट है तकरीबन 1,15 से लेके तो 1,35-40 लाख के दरमियान, और वो चाहते हैं कि DHA में वो कनाल में इन्वेस्ट करें लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो, तो वो DHA फेज 6 इस्लामाबाद में, और उनके पास अगर थोड़ा सा टाइम है तो वो DHA फेज 6 इस्लामाबाद के सेक्टर, आप जो सेक्टर बी और सेक्टर सी जो रीबैलेटेड सेक्टर हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे पोजीशन मिलेगी, क्योंकि ऑन द ग्राउंड वहाँ पे चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल डेवलपमेंट हो रही है। और इस अगर आप ऑन द ग्राउंड उसकी डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक आपको दे दूंगा। मेरी एक और वीडियो है जो ऑन द ग्राउंड मैंने ऑलमोस्ट कोशिश की है कि सारे सेक्टर्स को स्ट्रीट वाइज क्लियर करूँ। इंशाल्लाह आपको वहाँ से उसकी प्रॉपर लोकेशन का भी आइडिया हो जाएगा। तो ये थी जी डिटेल। अच्छा, इसमें जो C1 और C2 है या C3 है, मतलब कि जो रीबैलेटेड सेक्टर है वो आपके एज पर प्लॉट उसी तरह ट्रांसफर होंगे जिस तरह आपका प्लॉट है। बस इनमें समझें कि आप एक स्टेप आपका बाकी है, वो है पोजेशन। ठीक है, रीबैलेटिंग हो चुकी है। रीबैलेटिंग सोसाइटी ने सिर्फ उन प्लॉट्स की है जितनी उनके पास जगह अवेलेबल थी। अभी इनका फाइनल जो एक स्टेप बाकी है वो है पोजेशन। तो इंशाल्लाह पोजेशन सोसाइटी इनको जल्दी देगी। तो उम्मीद है जी कि इंशाल्लाह आपको वीडियो हमारी एक ये पसंद आई होगी। मज़ीद अगर फिर भी कोई क्यूरी है, मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मज़ीद कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दें, वॉइस नोट छोड़ दें, तो इंशाल्लाह आपको रियल टाइम में रिस्पांस मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी। अगर हमारी एफर्ट पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए तक के लिए इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।